नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और दिसंबर महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं। कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यही मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह का समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया इतिहास रच दिया है, और इसी के साथ सराफा बाजार में हलचल और भी तेज हो गई है। बाजार में जिस तरह की तेजी देखने को मिल रही है, उसने आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अगर आप इस समय सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, या फिर गहने बनवाने का मन बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम साबित हो सकती है। देश भर में सोने और चांदी के भाव अब ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव पर लोगों की नजर टिकी हुई है। खासतौर पर उन परिवारों के लिए यह खबर और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है जिनके घर में शादी, विवाह या कोई शुभ कार्यक्रम आने वाला है, क्योंकि ऐसे समय में थोड़ी सी कीमतों में बढ़ोतरी भी बजट पर बड़ा असर डाल सकती है। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह का जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसने बाजार की दिशा को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कभी अचानक तेज उछाल देखने को मिला, तो कभी मुनाफा वसूली के चलते कीमतों में हल्की नरमी आई, लेकिन कुल मिलाकर बाजार में अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे माहौल में आज एक बार फिर यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर सोना और चांदी आज सस्ता हुआ है या फिर और महंगा। इसी रिपोर्ट के जरिए हम आपको आज के ताजा भाव विस्तार से बताने वाले हैं, ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें और किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति से खुद को बचा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि पिछले करीब 2 हफ्तों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बदलते हालात, डॉलर की मजबूती, वैश्विक तनाव, ब्याज दरों को लेकर बनी अनिश्चितता और निवेशकों की बदलती रणनीति का सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर साफ नजर आ रहा है। इन तमाम वजहों से बाजार कभी तेजी की ओर बढ़ता है, तो कभी थोड़ी देर के लिए थमता नजर आता है। ऐसे में अगर आप शादी, विवाह या किसी अन्य शुभ अवसर के लिए सोने या चांदी के गहने बनवाने की सोच रहे हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होने वाली है। इसीलिए इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूट ना जाए। आज की इस रिपोर्ट में हम न सिर्फ आपको ताजा भाव बताएंगे, बल्कि यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि साथ आखिर इस उतार चढ़ाव के पीछे की असली वजह क्या है। बाजार के वरिष्ठ विश्लेषक और एक्सपर्ट्स इस समय क्या संकेत दे रहे हैं? आने वाले दिनों में कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है या फिर थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है? इन सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जिन परिवारों में शादी, विवाह जैसे शुभ कार्य तय हैं, उनके लिए गहने बनवाने का सही समय कब हो सकता है, इस पर भी अहम जानकारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के हिसाब से आज के ताजा भाव की पूरी तस्वीर भी आपको इस रिपोर्ट में मिलेगी। इससे पहले दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके भरोसेमंद YouTube चैनल की इस नई वीडियो में, जहां हम आपको रोजाना सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले
और सबसे भरोसेमंद तरीके से बताते हैं। हमारा मकसद यही रहता है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे, ताकि आप बिना किसी भ्रम के अपने फैसले ले सकें। आगे इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आज 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने का भाव किस स्तर पर चल रहा है। अगर आप रोजाना सोना और चांदी के ताजा भाव जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दाम सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अपने भरोसेमंद YouTube चैनल गोल्ड अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। अब बात करते हैं भारतीय सराफा बाजार के अनुसार आज चांदी के ताजा भाव की। आज बाजार में 1 ग्राम चांदी का भाव 248 रुपये 90 पैसे दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी का दाम 1991 रुपये 20 पैसे के आसपास चल रहा है। अगर 10 ग्राम चांदी की बात करें तो इसका भाव आज 2448 रुपये तक पहुंच गया है, जबकि 100 ग्राम चांदी की कीमत 2448 रुपये दर्ज की गई है। इसी तरह आज 1 किलो चांदी का भाव 2,48,900 रुपये के स्तर पर बना हुआ है। आज चांदी की कीमतों में प्रति किलो करीब 3,000 की बड़ी तेजी देखने को मिली है, जिसने एक बार फिर बाजार में हलचल बढ़ा दी है और निवेशकों के साथ साथ खरीदारों का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया है। हालांकि यह भी सच है कि सोने और चांदी की कीमतों में फिलहाल उतार चढ़ाव का दौर लगातार बना हुआ है। पिछले एक हफ्ते से चांदी की कीमतें लगभग 1,50,000 से 1,70,000 प्रति किलो के दायरे में दो घूमती नजर आ रही है, जिससे बाजार में अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। ऐसे में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए फायदेमंद भी साबित हो सकता है, क्योंकि इस तरह के उतार चढ़ाव के बीच सही मौके पर की गई खरीदारी से अच्छी खासी बचत संभव है। अब दोस्तों नजर डालते हैं आने वाले दिनों पर। वरिष्ठ विश्लेषकों के मुताबिक सोने और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं में फिलहाल अस्थिरता बनी रह सकती है और कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक महीने से बाजार में हलचल मचाने वाले सोने और चांदी के भाव में आज एक बार फिर मजबूती देखने को मिली है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के दामों में तेजी दर्ज की गई है और चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 3,000 रुपये की छलांग लगाकर बाजार 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के दामों में तेजी दर्ज की गई है और चांदी ने भी एक ही दिन में करीब 3,000 रुपये की छलांग लगाकर बाजार को चौंका दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में कीमतें और नए रिकॉर्ड बना सकती हैं, इसलिए बाजार पर लगातार नजर बनाए रखना इस समय बेहद जरूरी हो गया है। सबसे पहले दोस्तों, मौजूदा वैश्विक माहौल की बात करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो संकेत मिल रहे हैं वे यह साफ इशारा कर रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट फिलहाल दबाव के दौर से गुजर रहा है। हालांकि अनिश्चितता अब भी बनी हुई है, लेकिन इसके बीच कुछ ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं जो बाजार को थोड़ी राहत देती नजर आ रही हैं। यही कारण है कि सोने और चांदी जैसी कीमती धातुओं में लगातार तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। निवेशक इस समय किसी भी बड़ी या छोटी खबर को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं और हर घटनाक्रम पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि यही खबरें आगे चलकर बाजार की दिशा तय कर सकती हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता की, जिसे मौजूदा समय में बाजार के लिहाज से एक बेहद अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। यही वह बड़ा कारण है जिसकी वजह से हाल के दिनों में सोने की कीमतों पर दबाव देखने को मिला है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में कुछ ठोस प्रगति के संकेत भी मिले हैं। यूक्रेन की ओर से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद किया जाना भी इसी दिशा में है। सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। जैसे ही इस तरह की खबरें बाजार में आती हैं, निवेशकों को थोड़ी राहत मिलती है और आम तौर पर देखा जाता है कि जब वैश्विक तनाव कम होता है तो सोने की कीमतों में नरमी आती है, क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की मांग कुछ हद तक घट जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में सोने के भाव किस दिशा में जा सकते हैं। बाजार विशेषज्ञों और केडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोने में रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है।
इसका मतलब यह है कि सोने की कीमतें अभी किसी बड़े और मजबूत ट्रेंड में जाने के बजाय एक सीमित दायरे में ही घूमती नजर आ सकती हैं। एक तरफ जहां नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट बना हुआ है, वहीं ऊपर की ओर रुकावटें भी काफी मजबूत दिखाई दे रही हैं। ऐसे हालात में जब भी कीमतों में हल्की गिरावट आती है, कई निवेशक इसे खरीदारी का मौका मानकर शॉर्ट कवरिंग शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से बीच बीच में हल्की तेजी देखने को मिल जाती है। हालांकि जब तक कोई बड़ा वैश्विक या आर्थिक घटनाक्रम सामने नहीं आता, तब तक किसी बड़े ब्रेकआउट या बड़े ट्रेंड की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल माना जा रहा है। अगर चांदी की बात करें तो वहां भी कुछ इसी तरह का माहौल बना हुआ है। जैसे ही चांदी की कीमतों में गिरावट आती है, वैसे ही खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और कीमतें ऊपर जाते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। इसी वजह से चांदी में भी लगातार उतार चढ़ाव बना हुआ है और कीमतें एक सीमित दायरे में ही घूमती नजर आ रही हैं। औद्योगिक मांग, निवेशकों की दिलचस्पी और वैश्विक आर्थिक संकेत मिलकर फिलहाल चांदी को संतुलन की स्थिति में बनाए हुए हैं, जिससे इसमें भी साफ दिशा का अभाव नजर आ रहा है। ग्लोबल स्तर पर एक और बेहद अहम फैक्टर है जिस पर आने वाले दिनों में निवेशकों को खास नजर रखनी होगी, और वह है जापान की मौजूदा स्थिति। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और अब वहां के सेंट्रल बैंक पर दबाव बनता जा रहा है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी करें। यह स्थिति ऐसे समय में बन रही है जब दुनिया के कई बड़े देश ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अगर जापान ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला करता है तो इसका असर डॉलर की चाल पर भी पड़ सकता है और इसका सीधा प्रभाव सोने की कीमतों पर 2023 देखने को मिल सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में जापान की मौद्रिक नीति भी गोल्ड के ट्रेंड को प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारक बन सकती है। अब सबसे अहम सवाल यही बनता है कि आखिर आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या फिर और महंगा। अगर मौजूदा पूरे वैश्विक और आर्थिक माहौल को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। वैश्विक शांति वार्ताएं, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर बनती संभावनाएं और अमेरिका से आने वाला अहम आर्थिक डाटा, यह सभी फैक्टर मिलकर सोने को अभी एक सीमित दायरे में चलने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों के लिए यही समझदारी भरी सलाह है कि बाजार की हर बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें और किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले सोच समझकर कदम उठाएं, क्योंकि आने वाले दिनों में यही फैक्टर सोने और चांदी की आगे की दिशा तय करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नेगेटिव या अचानक चौंकाने वाला वैश्विक घटनाक्रम नहीं आता है, तो फिलहाल बाजार के संकेत यही बता रहे हैं कि सोना और चांदी दोनों ही कीमती धातुओं में थोड़ी नरमी देखने को मिल सकती है। ध्यान रहे, यह गिरावट किसी तरह के बड़े डर या घबराहट की नहीं है। मौजूदा हालात में कीमतें धीरे धीरे ऊपर नीचे होती रहेंगी और निवेशकों को इस उतार चढ़ाव एक के द्वार के लिए तैयार रहना होगा। बड़ा क्रश या अचानक जबरदस्त तेजी तभी देखने को मिल सकती है जब कोई महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ा सामने आए, सेंट्रल बैंक कोई बड़ा फैसला करें या आकार तेजी को दोनों को बुला एस्पराक आंकड़ा सामने आए। वैश्विक स्तर पर कोई अनपेक्षित खबर बाजार को हिला दे। ऐसे समय में बाजार का स्वभाव पूरी तरह से न्यूज ड्रिवन हो जाता है। जब भी कीमतों में गिरावट आती है, यह निवेशकों और खरीदारों के लिए खरीदारी का अवसर बन जाती है। वहीं जैसे ही तेजी आती है, निवेशक मुनाफा बुक करने लगते हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी पूरी तरह खबरों पर निर्भर रहेंगे। हर छोटी बड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर दिखाई देगा। इसलिए निवेशकों और खरीदारों के लिए जरूरी है कि वे जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें और बाजार की चाल, ट्रेंड और खबरों को समझकर ही कदम उठाएं। मौजूदा संकेतों और विशेषज्ञों के विश्लेषण के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में सोना लगभग 2000 रुपये तक सस्ता हो सकता है। हालांकि फिलहाल किसी बड़े गिरावट वाले दौर के संकेत साफ तौर पर नहीं दिख रहे हैं। बाजार पूरी तरह आंकड़ों, खबरों और वैश्विक घटनाओं के भरोसे चलता दिखाई दे रहा है। ऐसे समय में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो विशेषज्ञ यही सलाह देते हैं कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें। थोड़ी सी लापरवाही भी इस अस्थिर बाजार में बड़ा नुकसान करा सकती है। दोस्तों, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है।
क्या आपको लगता है कि सोने के दाम और कम होने चाहिए? अगर हां, तो आपके हिसाब से कितने होने चाहिए ताकि आम जनता भी आसानी से सोना और चांदी खरीद सके? मौजूदा हालात को देखें तो सोना और चांदी धीरे धीरे आम लोगों की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, जिससे घरेलू खरीदारों और शादी विवाह जैसी जरूरतों पर सीधा असर पड़ रहा है। आपकी राय इस मामले में काफी अहम हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के ताजा भाव। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 1,591 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 84,728 रुपये दर्ज किया गया है और 10 ग्राम सोने का भाव आज 15,910 रुपये तक पहुंच गया है। 100 ग्राम सोने का भाव आज 15,910 रुपये रिकॉर्ड किया गया है, जो साफ तौर पर बाजार में बनी मजबूती को दर्शाता है। अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के ताजा भाव की, लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए एक जरूरी सलाह देना बेहद जरूरी है। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जाएं तो पूरी जांच परख के साथ ही खरीदारी करें। खास ध्यान रखें कि जो भी सोना या चांदी आप खरीद रहे हैं उस पर हॉलमार्क जरूर लगा हो। हॉलमार्क ही सोने और चांदी की शुद्धता की सही पहचान करता है और भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचाने में मदद करता है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 1,944 रुपये है। 8 ग्राम सोने का भाव 13,552 रुपये तक पहुंच गया है और 10 ग्राम सोने का भाव 1,350 रुपये है। सोने का भाव आज 12,54,440 रुपये है। 100 ग्राम सोने का भाव 1,29,400 तक दर्ज किया गया है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 14,496 रुपये की बड़ी तेजी देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद बाजार जानकारों का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में एक बार फिर हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, जिस पर खरीदारों 892,400 तक दर्ज किया गया है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 14,496 रुपये की बड़ी तेजी देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद बाजार जानकारों का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में एक बार फिर हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, जिस पर खरीदारों 400 तक दर्ज किया गया है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 14,496 रुपये की बड़ी तेजी देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद बाजार जानकारों का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में एक बार फिर हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, जिस पर खरीदारों 400 तक दर्ज किया गया है। आज 22 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम करीब 14,496 रुपये की बड़ी तेजी देखने को मिली है। हालांकि इसके बावजूद बाजार जानकारों का मानना है कि इस हफ्ते सोने की कीमतों में एक बार फिर हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है, जिस पर खरीदारों